रमजान मुबारक इस्लामी साल का सबसे बरकत वाला और पवित्र महीना है। यह महीना अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों, बरकतों और मगफिरत का पैगाम लेकर आता है। दुनिया भर के मुसलमान इस महीने का बेहद सम्मान करते हैं और इबादतों के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। रमजान को सब्र, बर्दाश्त, तकवा और इंसानियत के एहसास को जगाने वाला महीना कहा जाता है। सबसे पहले रमजान की अहमियत इस बात से जाहिर होती है कि यह वह महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है जो इंसानियत के लिए मुकम्मल हिदायत है। कुरान में इरशाद है, रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत और हक व बातिल में फर्क करने वाला है। इसी वजह से मुसलमान इस महीने में कुरान पाक की तिलावत ज्यादा करते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरा कुरान खत्म करें। मस्जिदों में तरावीह की नमाज का एहतमाम भी इसी मकसद के लिए किया जाता है। रमजान मुबारक की सबसे बड़ी इबादत रोजा है। रोजा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। रोजा रखने का मकसद सिर्फ भूखा और प्यासा रहना नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना और तकवा हासिल करना है। रोजा इंसान को सब्र और बर्दाश्त सिखाता है। जब एक इंसान दिन भर भूखा और प्यासा रहता है तो उसे गरीबों और मोहताजों की तकलीफ का एहसास होता है। यही एहसास इंसान के दिल में रहम और हमदर्दी पैदा करता है। रमजान मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है ताकि इंसान ज्यादा आसानी से नेकी की तरफ रागिब हो सके। इसलिए यह महीना नेकियों के लिए बेहतरीन मौका होता है। जो शख्स इस महीने में इबादत करता है उसे कई गुना ज्यादा अज्र मिलता है। एक नफल इबादत का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रमजान का एक अहम पहलू मगफिरत है। इस महीने को 3 अशरों में तकसीम किया जाता है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा मगफिरत का और तीसरा जहन्नम से निजात का होता है। मुसलमान इस महीने में इस्तिगफार और तौबा का ज्यादा एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा को पसंद करता है और रमजान में वह खास तौर पर अपने बंदों को माफ करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि इस महीने को गुनाहों से तौबा और अपनी इस्लाह का जरिया बनाएं। रमजान मुबारक सखावत और खैरात का महीना भी है। इस महीने में मुसलमान ज़कात और सदकात देते हैं। ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है जिसके जरिए मालदार लोग अपने माल का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देते हैं। इस अमल से समाज में मोहब्बत, भाईचारा और मुसावात पैदा होती है। रोजा रखने के साथ साथ किसी भूखे को खाना खिलाना भी बहुत बड़ी नेकी है। हदीस में आता है कि जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराए उसे भी रोजेदार के बराबर सवाब मिलता है। रमजान मुबारक में इबादतों का खास एहतमाम किया जाता है। मुसलमान 5 वक्त की नमाज के अलावा तरावीह, तहज्जुद और नवाफिल पढ़ते हैं। रातों को जागकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। खास तौर पर रमजान के आखिरी अशरे की रातें बहुत अहम होती हैं क्योंकि उनमें लैलतुल कद्र आती है। लैलतुल कद्र को 1000 महीनों से बेहतर रात कहा गया है। इस रात में इबादत करने का अज्र बहुत ज्यादा है। मुसलमान इस रात को तलाश करने के लिए आखिरी अशरे में ज्यादा इबादत करते हैं। रमजान मुबारक हमें नज्म व ज़ब्त भी सिखाता है। रोजा रखने के लिए सहरी और इफ्तारी के औकात की पाबंदी जरूरी होती है। इससे इंसान वक्त की कदर करना सीखता है। इसी तरह रोजे के दौरान झूठ, गीबत, लड़ाई झगड़े और बुरी बातों से बचना जरूरी है। इस तरह रमजान हमें अखलाकी तरबियत देता है और बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। ये महीना खानदानी और समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का जरिया भी बनता है। इफ्तार के वक्त खानदान के अफराद एक साथ बैठते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत दी जाती है और मोहब्बत बढ़ती है। मस्जिदों में इज्तिमाई इबादतों से मुसलमानों में इत्तेहाद और भाईचारा पैदा होता है। रमजान मुबारक हमें शुक्रगुजारी का सबक भी देता है। जब इंसान दिन भर भूखा प्यासा रहता है तो उसे अल्लाह की नेमतों की कदर होती है। इफ्तार के वक्त एक घूंट पानी और एक खजूर भी बहुत कीमती महसूस होती है। इससे इंसान में अल्लाह का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा होता है।
آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان مبارک صرف روزے رکھنے کا نام نہیں بلکہ یہ خود کو بدلنے اور بہتر انسان بننے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، تقوی، ہمدردی، سخاوت اور شکر گزاری سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اس مہینے کو اپنی زندگی میں سکاراتمک بدلاؤ لانے کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔